आज हमको देखना है तो सोच क्या हो कि वंश और संस्थापक में वही घिसे पीटे वाले बता देंगे ना, वो वाले बताएंगे जो एग्जाम में कठिन लगते हैं तुमको। वंश और उनके संस्थापकों की बात करते हैं। शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले एक एक वंश को थोड़ा सा देखते हुए चलेंगे। हम प्राचीन से ही शुरुआत करेंगे, वहां से ही वंशों के नाम हमको मिलते हैं। देखो, अगर आपसे कभी कोई पूछता है कि बताओ इतिहास में सबसे पहला वंश कौन सा मिलता है, तो आप उसको कहना हर्यक वंश मिलता है। हर्यक वंश मिलता है। ठीक है। कौन आता है? शिशुनाग आता है। शिशुनाग। फिर आता है नंद डायनेस्टी, नंद वंश। फिर आता है अशोक यानी कि मौर्य वंश। फिर इसके बाद आता है कौन सा? शुंग डायनेस्टी, शुंग वंश। फिर आता है आपका कण्व वंश। इधर देखो, हर्यका डायनेस्टी, सही कहा आपने, बिंबसार। ये आपको आते हैं और ये हमने इसे लिख दिए हैं बस। शुरुआत तो अब होगी इसके बाद। शिशुनाग, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग ही था क्या? शिशुनाग ही था। नंद वंश का घनानंद था कि महापद्मनंद? महापद्म नंद था। मौर्य वंश का बताओ भैया कौन था? बिंबसार था क्या? बिंदुसार था क्या? पता नहीं कौन था, तुम बताओ। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। बताओ, मौर्य वंश का कौन था? पुष्यमित्र शुंग। छोटे छोटे वंशों के तो पता ही होंगे आपको। अब गुप्तों का श्रीगुप्त था। कण वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। यहां तक की कहानी हमको आती है। कहानी शुरू होती है अब। इधर देखो, जो कंफ्यूजन वाले पॉइंट्स हैं वो क्या है। सवाल इज दिस, क्या है सवाल? देखिए दोस्त, सबसे पहले हम देखेंगे कि कुछ अजीब छोटे छोटे से वंश उदित होते हैं। कौन था? हूणों का था तोरमाड़। राष्ट्रकूट का था दंतिदुर्ग। देखो दोस्त, लिखने पे फोकस करना। दंतिदुर्ग, इससे सवाल आते हैं, जिस तरह के आते हैं उस सब मैं करा रहा हूं। परमार का था उपेंद्र। कौन था? उपेंद्र। गुर्जर प्रतिहार का कौन था? नागभट्ट प्रथम। यही वाले हैं जो थोड़े से टफ आपको लगते हैं। इसके बाद बात करते हैं, अचेलों का शासक हुआ, उसका नाम था नन्नुक। कौन सा था? नन्नुक था। और आगे आते हैं जरा सा, हम वंशों के नाम देख रहे हैं। जितने वंश हैं, जितने आपको पूछे जा सकते हैं वो सारे हम करेंगे। आइए आगे देखते हैं। अब क्या होता है, अगर आप थोड़ा सा नीचे की तरफ या अगल बगल भी देख लेते हैं, एक वंश आया था पाल वंश। पाल वंश, उसका था गोपाल। एक वंश आया था सेन वंश। सेन वंश, उसका था सामंत सेन। सामंत सेन। ठीक है। इसके बाद आप याद कर लेंगे, वो था वर्धन वंश, या इसी को हम कहते हैं पुष्यभूति वंश। ये आसान है, ये आपको आता होगा, तो इसका आप आंसर बता सकते हैं मुझे। पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, जो हर्षवर्धन वाला था उसमें आपको बताना होगा कौन था। हाँ, इसके बाद अगर बात करते हैं वंशों के नाम में, संस्थापकों में, तो आप याद कर लें किसका नाम। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, अगर आप दक्षिण की तरफ जाएं तो यहां आपको एक वंश मिलेगा चालुक्य। ठीक है, क्या मिलता है? चालुक्य मिलता है। और चालुक्य दोस्त तीन टाइप के थे। कौन कौन से? एक थे बादामी के, एक थे वेंगी के चालुक्य। इन सबके संस्थापक पूछता है आपसे, वेंगी के चालुक्य। और एक थे आपके कहां के? वो थे कल्याणी के चालुक्य। कल्याणी के चालुक्य। हाँ, कुछ कुछ सवाल अगर आपको लगता है ना, इसलिए मैं छोड़ता जा रहा हूं आपके लिए भी। अब लिखेंगे क्या आप?
वादामी को ही वातापी कहा जाता था, वादामी ही वातापी था। ठीक है, वादामी के चालुक्य वंश की स्थापना करी थी किसने? जयसिंह ने। किसने करी थी? जयसिंह ने करी थी। वेंगई के चालुक्यों की संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन था, विष्णुवर्धन था। चलो ये तुम्हारे लिए। कल्याणी के चालुक्य का संस्थापक कौन था? फिर इसके बाद एक वंश आता है नीचे दक्षिण की तरफ, उसका नाम था संगम वंश। क्या नाम था उसका? संगम वंश। इसका संस्थापक आपको पूछेगा तो आप उसको बताना हरिहर और बुक्का, ये दोनों पीते थे हुक्का। ठीक है, संगम वंश 3-4 भागों में टूटा था। ठीक है, इनमें 1-2 के नाम आपको याद होने चाहिए, जैसे ये होता है सालुव वंश, इसी से निकल के आता है सालुव वंश। इसके संस्थापक का नाम आपसे पूछेगा तो सालु वंश का संस्थापक था नरसिंह सालु, नरसिंह सालु नाम था उसका। और ध्यान रखना मैं कह रहा हूं यहीं से पूछता है सवाल, नरसिंह सालु नाम था। एक था इसके बाद, उसका नाम था तुलुव। कौन सा वंश? तुलु वंश। तुलु वंश का संस्थापक कौन था? उसका था वीर नरसिंह, क्योंकि ये कंफ्यूज करते हैं दोस्त, बस बात इतनी सी है, वीर नरसिंह। ठीक है, फिर यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे दक्षिण की तरफ ही अगर हम चले जाएं तो एक वंश आया था, उसका नाम था पांड्य वंश, पांड्य वंश। उसके संस्थापक के बारे में अगर आपसे पूछेगा तो उसका संस्थापक था नेडियोन। कौन सा था? उसके संस्थापक का नाम था नेडियोन। फिर पूछेगा चोलों का संस्थापक। देखो चोल में अगर पूछे बाद वाले चोल, अगर चोल पूछे और ऑप्शन में कहीं आपको मिल जाए करिकाल, करिकाल, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कुछ ऑप्शन ना हो, यानी कि वो पूछे उत्तरवर्ती चोलों में, तो उत्तरवर्ती चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। कौन था? विजयालय था। ठीक है, और चेर में लिख लो सेन गुट्टवन। चेर का कौन था? सेन गुट्टवन, मेन शासक है भैया, सेन गुट्टवन। तैलप द्वितीय नाम था। ठीक है, उसका नाम क्या था? तैलप द्वितीय, तैलप सेकंड। लिखना है ये सब कुछ। चलो इधर आओ, ये इतने वंश थे जो हमको देखने थे। एक और लिख लो, उधर दक्षिण की तरफ ही था, मैं बहमनी, बहमनी का लिख लो। बहमनी का था हसन गंगू। कौन था? हसन गंगू, हसन गंगू, नाम देखो कितना बढ़िया, हसन गंगू। कश्मीर में एक वंश हुआ था लोहार वंश, वो भी लिख लो। इसका संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था संग्राम राज। कौन था? संग्राम राज नाम था उसका। ठीक है, बाकी तो बहुत सारे भी और भी वंश रहे होंगे। ठीक है, गुप्तों का लिख लो भाई। गुप्त का कौन सा? गुप्त का संस्थापक था श्रीगुप्त। क्या नाम था उसका? श्रीगुप्त नाम था, गुप्त का था श्रीगुप्त। हम सीख चुके हैं, ये जान चुके हैं।